जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि कमर्शियल जो वैल्यूएबल मेथड है ऑफ कॉलोनियल प्रोपोगेशन ऑर्चिडेसी, तो उसमें मोनोपोडियल और जो प्लांट्स हैं जैसे फेल्पोनोसिस है, इनके अंदर लेटरल जो है ग्रोथ या एपिकल शूट जो है वो टेक प्लेस नहीं होती। तो देयरफॉर इनके अंदर फिर इनिशिएशन ऑफ जो कल्चर है फ्रॉम रूट फ्रॉम द शूट टिप जो है वो की जाती है, और उसके रिजल्ट में फिर जर्मोप्लाज्म जो है उसका लॉस जो है वो भी नहीं रहता। तो इस तरीके से इसमें फिर हम वेजिटेटिव बर्ड जो है उसको एज इनिशिएटेड एक्स प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, जो कि फ्लोरल एक्सेस है। जो सिम्पोडियल और क्लस्टर्स होता है दैट कैन इनिशिएट द एरियल एक्स प्लांट एज दिस प्रोसीजर इज नॉट ओनली ईजी बट आल्सो मिनिमाइज द कंटेमिनेशन ऑफ द चांस जो है उसको कम कर देता है। तो ये टेक्निक्स जो हैं वो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सिम्बेडियम जो हाइब्रिड है उसमें कि हम उसको किस तरीके से ग्रो जो है वो किया जा सकता है। तो थिन सेल लेयर TCL उसको हम कहते हैं, कल्चर मेथड जो कहलाता है ये, इसमें रैपिड कॉलोनियल मल्टीप्लिकेशन हो सकती है इस प्लांट की, और जिसकी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमने पहले कहा था ट्रेडिशनली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो वो डिफ़िकल्टी जो है वो कॉलोनियल प्रोपोगेशन में नहीं रहती। द कंपेयर द रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय 4 मेथड्स, 4 यानी कि उनके टेक्निक इस्तेमाल की गई जिसकी बेस के ऊपर TCL जो कल्चर मेथड था उसमें इनको ग्रो किया गया सिम्बेडियम जो प्लांट है उसको। लेकिन उसके लिए जो कल्चर मीडियम था वो शूट टिप्स जो है वो 5 to 10 mm फॉर 3 years ओल्ड मैच्योर स्टेम से ली गई, और उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कल्चर मीडिया जो है उसके ऊपर ग्रो किया गया, जिसमें 3 तरह के जो मीडियम थे, जिसमें एक MS मीडियम है जो कि हम ये हमारे पास मीडियम है MS मीडियम, इसी तरह VW मीडियम है यानी कि विंस एंड वेंट मीडियम है, और सन जो मीडियम है। ये 3 मीडियम्स हैं। इनके अंदर फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो एडिशनल ऐड की गई, जैसे कि आप देखते हैं कि 1/2 स्ट्रेंथ MS सॉल्ट्स प्लस 0.5 जो है एक्टिवेटेड चारकोल, और फिर डिफरेंट तरीके जो चीज़ें इसमें ऐड की गई। तो वंस द शूट बिगन्स टू इलोंगेट, इस पूरे मीडियम के अंदर जब जो देखा गया कि शूट जो थी इलोंगेट होना शुरू होगी, बट बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द रूट, यानी कि रूट जो थी वो अभी अपीयर नहीं हुई थी, दैट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू एन अदर मीडियम, जिसमें फिर वही 1/2 स्ट्रेंथ जो थी MS सॉल्ट मीडियम की थी, 2% जो है राइप बनाना होमोजिनेट किया गया था, और 10% जो है उसमें कोकोनट वाटर जो था वो डाला गया, और गिल्ड विद 0.5% गिल्ड रेट जो है वो इसके अंदर जनरेट जो है वो इसमें ऐड किया गया। अब इस बेस के ऊपर 4 जो हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई। जो फर्स्ट टेक्निक थी उसमें एक कंप्लीट प्रोटोकॉम लाइक बॉडी जो है फ्रॉम शूट टिप culture on transfer to fresh medium, develop a shoot and root and PLB यानी कि प्रोटोकॉम लाइक बॉडीज़ जो हैं उससे डेवलप होगी। तो वो किस तरीके से डेवलप होंगी, ये हमारे पास एक प्रोटोकॉम है जो कि आफ्टर 6 months द शूट डेवलप रूट एंड ए प्रोटोकॉम लाइक बॉडीज़ एट द बेस ऑफ द लीफ शीट, ये उसकी शीट की जो बेस थी उसके ऊपर ये जर्मिनेट की। फिर इसको फर्दर जो है वो प्राइमरी जो हमारे पास प्रोटोकॉम लाइक बॉडी हुई उसको एक्साइटेड किया गया और ट्रांसफ़र किया गया इनटू अनदर मीडियम जो कि VW प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट मीडियम है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम अलोंग विद 2% जो सिक्रोज उसमें डाला गया, विद 10 जो PLBs
per 100 ml of flask containing 40 ml of the medium and incubated at 25 centigrade under 16-hour photo period with photon flux density 30 to 40 L mole m-2 और s पर सेकंड जो हम जिसको हम कहते हैं, तो दैट प्रोड्यूस मोर जो है प्रोटोकॉम लाइक बॉडीज़ जो हैं वो उसने डेवलप की। ये हमारे पास पहला जो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया उसके टेक्निक्स हैं। तो ये प्रोटोकॉम बन गई, ये लीफ बन गया, ये इसमें से रूट अजाइज हो गई और ये इस तरीके से इसने ग्रो करना शुरू किया ऑन द कल्चर मीडिया। तो दिस प्रोसेस ऑफ PLBs जो है मल्टीप्लिकेशन कुड बी रिपीटेड बाय 2 months ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल प्रोटोकॉम लाइक बॉडीज to fresh medium of the same composition. By this method 5353 fold multiplication in 10th month could be achieved जो है which is very low। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म जो है वो A में कंपेयर की गई। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 4 मेथड जो थे वो कंपेयर किए है, तो ये पहला था। अब सेकंड जो मेथड था जिसमें रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कंसिडरेबली इनहांस बाय स्लाइसिंग द जो प्रोटोकॉम लाइक बॉडीज थी इनटू 2 लॉन्गिट्यूडनल हाफ्स, यानी कि ये जो हमारे पास प्रोटोकॉम था इसको लॉन्गिट्यूडनली 2 हाफ्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया और फिर उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन मीडिया था यानी कल्चर मीडिया उसके साथ इसको कॉन्टैक्ट कर दिया गया विद द मीडियम। अब इसका रिजल्ट क्या था कि आफ्टर 45 to 65 डेज द PLBs यानी कि प्रोटोकॉम लाइक बॉडीज़ जो थी वो टिश्यूज़ में ग्रेजुअली डाई कर गई, बट बिफोर डैट इट डिफ्रेंशिएट मैनी जो ओरिजिनल थी वो डाई कर गई, लेकिन उसमें से बहुत सारी यानी कि मैनी प्रोटोकॉम लाइक बॉडीज़ फ्रॉम द आउटर सरफेस एपिडर्मस जो है उसमें से वो निकल आई, यानी कि सेंटर वाली जो थी वो डेड होगी लेकिन उसकी जो साइड एपिथेलियल लेयर थी उसमें से बहुत सारी निकल आ गई। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन जो है तो 3 months के अंदर सब कल्चरिंग जब इसकी की गई तो दैट एस्टिमेटेड नंबर ऑफ 36,350 प्रोटोकॉम लाइक बॉडीज ऑफ यूनिफॉर्म साइज शेप और डेवलपमेंटल स्टेजेस जो कि 12 month जो थी उसके अंदर इनको प्रोड्यूस कर लिया गया। तो नंबर्स जो हैं वो पहले से कहीं जो है वो इंक्रीज कर गया इस टेक्निक में, यानी कि मेथड नंबर 2 में। थर्ड मेथड जो था वो इस्तेमाल किया गया। थर्ड मेथड में क्या किया गया कि TCL यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोकॉम लाइक बॉडीज़ थी उनको लॉन्गिट्यूडनली प्रिपेयर किया गया और उसमें से थिन सेल लेयर्स जो हैं वो ली गई जिसको हम TCL कहते हैं, जिसका जो साइज़ था लॉन्गिट्यूडनल थिन सेल लेयर जो थी 0.5 to 1 mm थिक और इसका जो स्क्वायर साइज़ था वो 3 to 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 to 5 यानी कि ये स्क्वायर टाइप ये आपको नज़र आ रही है जो कि इसकी वहाँ से लॉन्गिट्यूडनली उसको काटा गया और ये हमारे पास वो एक पीस है थिन लेयर का और फिर इसको प्लेस किया गया ओवर द कल्चर मीडियम और कल्चर मीडियम के अंदर 2 लीव्स पर PBL जो है PLB जो है वर प्रिपेयर्ड एंड कल्चर्ड ऑन द सेम मीडियम एज वब जो पहले हम कर रहे हैं वही वाला मीडियम और इसके रिजल्ट में 3 months के अंदर जो सब कल्चरिंग एंड एस्टिमेट नंबर ऑफ 35,01,700 या 3,51,700 जो हैं उससे प्रोटोकॉम लाइक बॉडीज़ जो थी हमें ऑब्टेन हुई विद इन द 9th month, यानी कि 3 month जो है वो कल्चरिंग की गई और फिर टोटल 9 month के अंदर जो है वो हमें ये इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिल गया। अब 4th टेक्निक जो थी उसमें प्राइमरी जो प्रोटोकॉम लाइक बॉडीज थी इस कट इनटू 5 ट्रांसफ़र। पहले वाला याद रखना है कि वो लॉन्गिट्यूडनल काटा गया, अब ये ट्रांसफ़र काटा गया, यानी कि पहले वाला जो था कल्चर वो इस तरीके से काटा गया था, ये देख लें, और अब जो कल्चर है उसको उसमें से जो TCL काटी हैं वो
इस तरीके से ट्रांसफ़र काटी है, यहाँ से भी आपको ये नज़र आ रही है ट्रांसफ़र, और फिर उनको ट्रांसफ़र थिन लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे मीडियम के अंदर प्लेस कर दी गई। तो ट्रांसफ़र थिन सेल लेयर कैन यील्ड 28,100 PLBs इन 9 months, जो कि हमारा फोर्थ एक्सपेरिमेंट था। तो इस तरीके से LTCL कल्चर सिस्टम जो है, बीइंग द फास्टेस्ट ऑफ द फोर्थ मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन एंड रिकमेंडेड फॉर माइक्रो प्रोपगेशन फॉर दिस हाइब्रिड, यानी कि जो ट्रांसफ़र वाला है उसके नंबर कम है। जो अब दोबारा से आप देखें ज़रा, फर्स्ट जो था इसमें जो नंबर हमारे पास हासिल हुए वो 35 थर्ड मेथड में। अब हम पहले फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, ये फर्स्ट मेथड था, इसमें हमारे पास जो नंबर हासिल हुए थे वो 5,353 थे। जो सेकंड मेथड था जिसमें लॉन्गिट्यूडनल हाफ काटे गए, उस मेथड में हमारे पास जो रिज़ल्ट आया 36,350 PLBs 12 मंथ में। जबकि इस मेथड में ये जो मेथड है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल TCL काटे गए, इसका रिज़ल्ट आप देखें 3 लाख यानी कि 3,51,700 आया रिज़ल्ट। जबकि 4 टेक्निक भी जो है उसमें भी नंबर कम थे। लिहाजा इस वजह से जो LTCL कल्चर सिस्टम था दैट इज़ रिकमेंडेड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्चर्ड मेंबर्स जो हैं। तो दैट इज़ द फॉर टुडे इंशाल्लाह।